हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और प्रश्नावली 1A क्लास 10th मैथ। तो ये हमारा जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मतलब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, तो हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप देख सकते हैं। अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23 होती हैं और 19 भी होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 19, ठीक है। 19 भी होता है और 23 भी होता है, यानी कि डॉट 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 वो होती है हमारी। हम आपको परिभाषा बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से डिवाइड हों यानी भाग हों, वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो अब जो है हम आपको बताते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, पहला हमारा पॉइंट है क्या है, तो हम देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे। हल डालने के बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, पहला सवाल 140। तो इसका जो है हम अभाज्य संख्या निकालेंगे और कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से करेंगे। अभाज्य संख्या हमारी क्या है, यानी 2 है, तो 2 से ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और ये 0 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब ये भी मेरा 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मेरा 1 बचा, ये वाला यहाँ पे 7 में का 1 बचा और उसमें का मेरा 0 है, ठीक है ना। तो मतलब 10 हो गया। तो अब हम 10 हो गया। उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे 2 का, 2 पंजे 10 हो गया। 10 होने के बाद में आप देखिए यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये ऑड नंबर है, विषम नंबर है, इसी जाएगा नहीं ये, ठीक है। तो हमारा ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 5 बचा है, ये भी नहीं जाएगा। तो हम 5 से ट्राई करते हैं। अभाज्य संख्या 5 भी तो है हमारी, तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 से करके देखेंगे, यानी 5 से 5 7 तो 35 हो जाएगा, हो गया ना। अब 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 और इक्वल में बराबर में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 बार हमारा आया, तो हम 2 की घात 2 लगा देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 और गुणा में 7। यही क्या है हमारी, यही हमसे क्या पूछा है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने कर दिया है यहाँ पर, तो हमारा हो गया है। और अब हम ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट भी लगा लेंगे। तो आपको लगा के दिखाते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट भी उतार लेते हैं। यहाँ पे 156 है, इसको हम कैसे करेंगे ये भी आपको बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा किससे, 2 से करके देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे 15 में का हमारा 1 बचा है। उसके बाद में हमारा 15 में का 1 बचा और ये 6 में, तो 16 हो गया। 2 अट्ठे क्या हो गया यहाँ पे हमारा 16 हो गया, तो 78 हो गया। और ये भी हमारा 2 से होगा, 2 तिया 6 हो गया और यहाँ पे का 1 बचा और ये 8 हो गया। 2 ने 18 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में ये देखिए हमारा, अब ये 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि मतलब 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 हमारा एक इवन नंबर है, सम नंबर है। और यहाँ पे ये आप देखते हैं लास्ट में ये हमारा जो है 9 है, तो ये ऑड नंबर है, यानी कि विषम नंबर है, ठीक है। तो ये विषम से ही जाएगा, यानी कि 3 से ट्राई करके देखेंगे। 3 हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से ही करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद में देखिए 13 भी हमारा आता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो ये भी देखेंगे 2 गुणा इक्वल लगा के 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये देखिए 2 हमारा 2 की घात हो जाएगा, यहाँ पर गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा। यही हमने क्या व्यक्त किया, किसने किया, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया है। तो यही हमारा उत्तर है और इसका ये उत्तर है हमारा, इसका ये उत्तर है। अब थर्ड वाला भी हम आपको लगा के दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। थर्ड वाला देखिए कैसे लगाएंगे, ये भी आपको दिखाते हैं, ये रख कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी देखेंगे, देखिए थर्ड वाला कैसे लगाएंगे। थर्ड वाला भी हमारा जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड वाला, यहाँ पर थर्ड वाला 38 25 को हमें गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है अभाज्य संख्या। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ये 5 है, तो हमारा किससे जाएगा, ये बताइए किससे जाएगा। ये हमारा, हम पहले 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 मतलब 2 जो है वो सम संख्या है और ये 5 जो है हमारा विषम है, तो विषम से ही जाएगा।
तो आभाज्य संख्या में 2 हमारा सम आ गया, उसके बाद में 3 जो है वो हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो 3 से ही करके देखेंगे। 3 एकम 3, 8 बचा है, 3 दूनी 6, और इसमें मेरा बचा है 2 8, 2 बचा और ये 2, 3 7 21, और इसमें का 1 बचा है, तो ये 15 हो गया, ये वाला यहाँ पर 3 5 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे करेंगे, और फिर यहाँ पे फिर से 3 से ही जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, साथ में का 1 बचा और ये 5, तो 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। उसके बाद में अब हम किससे करेंगे, 3 से होता है नहीं होता, देखते ट्राई करके। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12 नहीं होगा। अब बात संख्या 3 के बाद क्या आती है, 5, तो 5 से हो जाएगा, 5 अट्ठो 40, 5 अट्ठो 40, 2 बचा और ये 5, तो 25 हो गया, 5 25 हो गया। उसके बाद में हम फिर से 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 तो 35 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 17 से हो जाएगा, 17 एकम 17, ये हमारा हो गया। तो इसका भी हम उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 जो है 2 बार आया तो 3 की घात 2 हो जाएगी, और 5 भी 2 बार आया है तो 5 की घात कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, और गुणा 17। यही क्या है हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं चौथा, 5005। 5005 का कैसे निकालेंगे ये भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल क्या है, 5005। तो 5005 जो है ये हमारा विषम नंबर है, तो विषम नंबर है ये हमारा, तो विषम से ही जाएगा। 2 जो है वो भी हमारा अभाज्य संख्या है, पर ये 2 से नहीं जाएगा। 2 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, नहीं जाएगा। तो हम 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम इसे जो है 5 से ट्राई करके देखते हैं। तो 5 से ट्राई करके देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता है। तो 5 से करेंगे इसे हम, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर ये डबल 0 उतार देंगे और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये हमारा किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये नहीं जाएगा 5 से। फिर उसके बाद में ये 7 से 7 जा सकता है, 7 से करके देखते हैं। तो 7 एकम 7, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा और ये 0 उतार लिया, 30 हो गया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तो 21 और 7 चौक 28 होता है। 7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 7 चौक 28 ही रखेंगे। अब 30 में से 28 गए तो हमारा कितना बचा, 2 बचा और ये 1 उतार लेंगे, 21 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया। अब ये 7 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पर 3 बच गया, तो ये जा नहीं सकता है। अब फिर इसके बाद 7 के बाद जो है हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11। अभाज्य संख्या 11 होती है, तो 11 से ये ट्राई करके देखते हैं। 11 एकम 11, हाँ ये हो जाएगा। देखो 11 एकम 11 और 14 में से 11 गया हमारा, तो यानी माइनस हो गया, घटाना हो गया, तो 3 बचेगा और 3 ये कर लेंगे, 33 हो गया। 11 तियाँ 33 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा किससे जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे 13 बचा है, तो 13 ही से जाएगा ना। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यही क्या है हमारा उत्तर। अब देखिए यहाँ पर कोई डबल बार नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे घात नहीं लगेगी, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लगा के आपको दिखाते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल कैसे लगेगा, ये देखिए 74 और 29 को लगा के दिखाएंगे कैसे होता है, अभाज्य संख्या कैसे होती है हमारी। तो देखते हैं कैसे होंगी अभाज्य संख्याएं। देखिए अब ये 7 से करेंगे, अगर हम इसे 2 से, अब देखिए यहाँ पे 9 है ना, तो ये 9 मतलब है ये क्या है, मेरा विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर से ही जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से ट्राई करके देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। 3 से नहीं जाएगा ये, ठीक है। देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, और फिर यहाँ पे 3 से जा तो रहा है, पर हम यहाँ से 3 से इसको हम 17 से करेंगे डायरेक्टली, 17 से ही जाएगा ये। 17 एकम 17, 7 दूनी 14, 17 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 हो गया। 74 में से 68 हम घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा।
6 बच गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम 2 ताल लेंगे, ये वाले 2 ताल लेंगे, 62 हो गया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का 62 कितनी बार में आता है। 17 का 17, 17 का 17 चुकू 68, 17 चुकू 68 ज़्यादा हो गया तो 17 तिया 51 ही रखेंगे। 51 इसमें से घटाओ 62 में से, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 11 बचा। ठीक है, अब उसके बाद में हम 11 के पास क्या उतार लेंगे, 9, क्या उतार लेंगे 9, 119 हो गया। तो ये कितनी बार में जाएगा, 17 पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, देखो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा 17 और 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 के 9, हाथ से लगा 4 और 7 एकम 7, 7 और 4 कितना होता है 11, तो ये आ गया, देखो ये आ गया, ये देखो, तो ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा, सॉरी 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में 119 आता है हमारा। आप देखिए हम यहाँ पे किससे करें बताएं, ये 17 से जाएगा, ये 17 एकम नहीं जाएगा 17 से, तो ये किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 19 से करके देखें, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। अब 43 में से जो है 38 घटा दीजिए, 43 से 38 घटाइए, 19 से 19, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये ऐसे एक ले लिया 13 हो गया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब 5 के पास यहाँ पे क्या उतारेंगे, 7 उतारेंगे, क्या उतारेंगे, तो ये जाएगा यहाँ पर 3 बार में आएगा, 3 बार में। अब यहाँ पे हम करेंगे 23 से, तो 23 एकम 23 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 17 गुणा 19 गुणा 23, यही क्या हमारा आंसर। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है इसे, तो ये हमारा आंसर है, 70 हो गया। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।